यार समोसों को समोसा नहीं मिला है, इसके हिसाब से कल की काफी मीडियोकर फिल्म है भाई। जिस डायरेक्टर ने कल की जैसा विजन अपने दिमाग में पहले रख के उसको परसीव करके उसके बाद उसको कॉन्सेप्चुलाइज करके बना के रख दिया ना, उसको अगर तुम ये कह रहे हो ना कि ये फिल्म मीडियोकर फिल्म है, तो तुमसे बड़ा मतलब डैश कोई भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। ऐसी फिल्म बनाना हर एक के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में कोई ऐसा फिल्म मेकर नहीं है जिसने अब तक कल की जैसे इतने वास्ट टॉपिक और इतने कॉमन टॉपिक को, जिसके बारे में हर बंदा जानता है कि विष्णु, भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा कल की अवतार, उसके ऊपर कोई फिल्म बना दे, उसके ऊपर कुछ भी मटेरियल हमारे सामने रखे। एक फ्रेश अप्रोच के साथ नाग अश्विन ने फिल्म बनाई है। और अगर उसको ये दो समोसा अगर आकर ये बोलते हैं कि भाई आपकी फिल्म में दम नहीं था एंड इट वाज अ स्नूज फेस्ट, तो आई एम सॉरी, शेम ऑन यू गाइज। बॉक्स ऑफिस लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता है, जो भी बोलते रहे लोग, रिव्यूज कुछ भी बोलते रहे, बट बॉक्स ऑफिस से बड़ा वर्डिक्ट कोई नहीं है। और वर्डिक्ट आ चुका है, वर्डिक्ट आ चुका है। इस वक्त पर क्या कुछ चल रहा है मैं आपको ऑक्यूपेंसीज बताऊंगी हिंदी की। यहाँ पर हिंदी के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि मैं खुद उसी बेल्ट से बिलोंग करती हूँ और हमारे को ये कवर करना था, ये देखना था क्या कल की एक्चुअली या प्रभास का जो स्टारडम है वो एक्चुअली हिंदी ऑडियंस में वापस आ गया है विद कल्कि और नॉट। देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेकिन हम लोग तेलुगु लैंग्वेज की, तेलुगु 2D की ऑडियंस से। भाई साहब इस फिल्म ने साउथ में तो फोड़ना ही था और ये फोड़ रही है। मॉर्निंग शोज 86.36%, आफ्टरनून 81.56%, इवनिंग 82% की ऑक्यूपेंसी रही और नाइट ऑक्यूपेंसी अभी जो है वो अपडेट होनी है। तेलुगु की अगर मैं बात करती हूँ, तेलुगु 3D की अगर मैं बात करती हूँ तो 77%, 77% की ऑक्यूपेंसीज रही है। देखो हमेशा ही 3D की टिकट्स थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए उस वाले वर्जन में आपको ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम नजर आएगी। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करते हैं, मॉर्निंग शोज 18.5%, आफ्टरनून में बढ़त हो गई बहुत जबरदस्त एंड 28.5%, इवनिंग शोज में और बढ़ गई है 30.6% तक पहुंच गई है। और क्योंकि अब रिव्यूज आ चुके हैं एंड इट्स एवरीवेयर इट इज पॉजिटिव रिव्यूज, हर बंदा चाहे वो बड़े से बड़ा यूट्यूबर, छोटे से छोटा रिव्यूअर कोई भी हो, उसने, हर बंदे ने इस फिल्म के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज दिए हैं। और अगर फिल्म वाकई में अच्छी होती है तभी ऐसा होता है। यहाँ पर कोई भी किसी को इतना ज्यादा पेड रिव्यूज नहीं ला सकता। अगर ऐसा होता तो आदि पुरुष के टाइम पर भी ऐसा कर दिया गया होता कि इसी तरीके के पेड रिव्यूज जो है वो आते। देखो जो प्रभास के हेटर्स हैं वो अभी भी नेगेटिविटी कर रहे हैं, जो कि हेटर्स है, कट्टर हेटर्स हैं, जिनको शायद व्यूज ही हेटरेट पर मिलते हैं, इसलिए वो जमकर नेगेटिविटी कर रहे हैं प्रभास की। और अभी इस फिल्म में भी कमियां निकाल देंगे। और वो ऐसे लोग, ऐसे छुटभैया लोग हैं, ऐसे चिरकुट लोग हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है यार, जिनके रिव्यूज जो वही लोग देखते हैं जिनको हेटरेट में मजा आता है, जिनको नेगेटिविटी में मजा आता है और जिनके हिसाब से वो बहुत परफेक्ट है। और भाई नाग अश्विन तो यहाँ पर बस मतलब चने खा रहे थे बैठ के, उन्होंने ऐसी कल की बना दी। किसी में दम हो तो इस फिल्म का जवाब देकर दिखाइए। हॉलीवुड लेवल की फिल्म बनाई है नाग अश्विन ने, हर बंदा उनको सल्यूट कर रहा है। और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे हैं लोग जो नेगेटिविटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्डिक्ट देखो आपकी आंखों के सामने आ चुका है। मैं आपको बता चुकी हूँ हिंदी 2D वर्जन में 18.5%, आफ्टरनून में 28.5, इवनिंग में 30% की ऑक्यूपेंसी रही। इसके अलावा अगर हिंदी 3D की बात करते हैं, लोगों को हिंदी बेल्ट में 3D वर्जन में फिल्म ज्यादा पसंद आ रही है, इंक्लूडिंग मी। मैंने 3D में देखी है, मुझे पता है 3D का क्या एक्सपीरियंस था यार, क्या सीन्स थे, महाभारत वाले सीन्स जो 3D में दिख रहे थे। और मतलब गूज बम्प्स इन द ऑल द नॉट जस्ट द महाभारत सीक्वेंस ऑल्सो बट द फाइट सीक्वेंसेस जो थे, जो जिस तरीके से वेपन्स उड़ के आ रहे हैं, जिस तरीके से वो जो जिस जो एक व्हीकल है जिसमें वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो न्यू फॉर अस एंड इट वाज अमेजिंग टू सी द काइंड ऑफ थिंग। तो 3D वर्जन इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी फिल्म। मॉर्निंग शोज 28.4%, आफ्टरनून 39%, इवनिंग में भी एक स्टेबिलिटी बनाते हुए 39.7% तक रही है। स्टेबिलिटी बहुत 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 जरूरी है हिंदी बेल्ट के लिए। क्यों बोल रही हूँ, अगेन घुमा फिरा के टॉपिक यही आ जाता है कि किस तरीके से अभी प्रभास को एक तरीके से आंका जा रहा है ऑन द सक्सेस ऑफ सलार, ऑन द सक्सेस ऑफ बाहुबली, ऑन द सक्सेस ऑफ ऑल द प्रभास की जितनी भी फिल्में हैं, उन सारी फिल्मों की सक्सेस पर उनका जो माइलस्टोन है वो देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, सब लोगों का अब ये बोलना है कि बाहुबली के बाद अगर प्रभास ने फिर कमाल करके दिखाया है वो कल्कि है। और ये हिंदी बेल्ट की रिएक्शन है। हिंदी बेल्ट वाले लोग भी जो है इस वक्त ऑ स्ट्रक हैं टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग। नहीं तो अगर ये फिल्म खुदा ना खास्ता अगर हिंदी बेल्ट को पसंद नहीं आती तो ये इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी 39 से जरूर गिरती। ये 39 से कुछ पॉइंट्स ऊपर ही बढ़ी है। दैट शोज दैट पीपल आर जस्ट लविंग कल्कि। एक चीज ये हो गई। अब यहाँ पर सुनो, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या अभी देखो टाइम अगर मैं आपको बताऊं, अभी 7:49 एग्जैक्ट टाइम हो रहा है। इस टाइम पर फिलहाल की जो कलेक्शन है वो कितनी आ रही है डे वन की, दैट इज अ फैंटाबुलस 61.18 करोड़। और ये अभी सैटनेल की है। बहुत लोगों का ये मानना होता है, कहते हैं कि सैटनेल अंडर रिपोर्ट करके बताता है, थोड़ा नंबर्स कम बताता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रेकिंग वेबसाइट्स।
तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा से इसी को फॉलो करती हूँ, तो मैं इसी का नंबर आपको बता रही हूँ। थोड़ा बहुत प्लस माइनस जरूर हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम 100 करोड़ की ओपनिंग की बात कर रहे थे, क्या वो 100 करोड़ मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे? मुझे यहाँ पर वो 100 करोड़ बहुत इजीली आता हुआ लग रहा है यार। देखो 61 करोड़ का जो अभी तक का जो नंबर आया है, इसमें अभी इवनिंग काउंट नहीं हुई है, ये इवनिंग का नंबर नहीं है, ये शाम को मेरे ख्याल से 5:30 बजे तक का नंबर है जो ये डेटा आया है। आई थिंक ये 5 बजे तक का ही नंबर है अभी तक, तो वो अपडेट होकर के आएगा 2 घंटे, और 2 घंटे का जो नंबर है वो अपडेट होकर के आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ओपनिंग वीकेंड। 1000 करोड़ बहुत इजी इस फिल्म का आता हुआ लग रहा है यार। कल्कि ने कमाल कर दिया है, और मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी विजुअल ट्रीट होगी फॉर द फैंस, नॉट जस्ट प्रभास फैंस बट द फैंस ऑफ दिस जॉनरा, यानी कि डिस्टोपियन, साइफाई, और हमारी साथ में हिस्ट्री जिसमें एडेड है। मतलब यार तुमने अभी, मैं एक डिटेल उस टाइम से लेकर अब तक मैं यही मतलब काफ़ी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही थी अबाउट द कैरेक्टर्स, और मुझे लग रहा था कि मैं आपको एक ऐसा रिव्यू दूं जिसमें सब चीज़ें हो, एंड इट विल बी अ डिटेल रिव्यू। ठीक है, वो तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको नंबर्स वाइज बता देती हूँ भाई, मामला बहुत गर्म है, मामला बहुत गर्म है। अभी 61.18 करोड़ यहाँ पर आ रहा है, मान करके चलो आज का जो फाइनल नंबर इंडिया से आएगा वो कहीं ना कहीं मुझे आता हुआ लग रहा है अनदर 30 करोड़ के आसपास का, बहुत इजीली आता हुआ लग रहा है। तो 100 करोड़ का तो मैं नेट में बोल रही हूँ, यहाँ पे ग्रॉस में तो आराम से क्रॉस कर जाएगा, ग्रॉस तो करेगा ही करेगा क्रॉस। हाँ, ओवरसीज से कितना आता है, ओवरसीज से नंबर्स क्या आएंगे, वो डिटेल्स हमारे पास कल तक आएंगी, अभी तक तो वो नहीं आई है, वो नेक्स्ट डे तक अपडेट होती है, तो वो अभी नहीं आई है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज मैडनिंग, दिस इज क्रेजी क्रेजी क्रेजी। हिंदी में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। जो लोग बात कर रहे थे हिंदी को लेकर, हिंदी में पता नहीं क्या करेगी, हिंदी में ऐसा, हिंदी में वैसा, हिंदी की बेल्ट ऐसे करेगी, ये हिंदी में बिल्कुल काम नहीं करने वाली है, प्रभास का ऐसा नहीं है। एक आपको एक बड़ी अनबायस्ड होकर के एक चीज बताती हूँ मैं, वो ये है कि दिस फिल्म इज नॉट जस्ट अ फिल्म दैट इज मेड टू एलिवेट द स्टारडम ऑफ प्रभास, बट ऑल्सो इट हैज गिवन इक्वल चांसेस टू ऑल द कैरेक्टर्स। अकेले प्रभास की फिल्म या नहीं कह सकते आप, ऑफ कोर्स, मतलब मैं बोलूंगी जो इंटेंस सीन्स है भाई, जो महाभारत वाले और जो रेफरेंसेस है वो बताऊंगी सारी चीजें, ठीक है, वो वाले जो सीन्स हैं उनमें आप प्रभास देखोगे, उस मतलब उस ग्रैंड्योर में देखोगे। लेकिन अश्वत्थामा की अपनी इंपॉर्टेंस है, सुमति की अपनी इंपॉर्टेंस है, बाकी कैरेक्टर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हर एक छोटे से छोटा कैरेक्टर और उसकी डिटेलिंग जो करी है नाग अश्विन ने, सल्यूट टू द गाय, सल्यूट टू द गाय, लिटरली सल्यूट टू द गाय। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस नंबर टू गेट अपडेटेड। थोड़ा सा और अपडेट होगा, हो सकता है रात को एक रिपोर्ट और मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन ये है असली सिनेमा। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी ना जाकर 3D में अपनी फैमिली के साथ भाई, तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, बहुत कुछ मिस कर जाओगे। एक डिटेल रिव्यू मैं जरूर करना चाहती हूँ इसके बाद, दैट विल बी full of spoilers. Are you ready for it? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just called Terrifying Share.